गणेश जी का आपके लिए संदेश। ओहो, ये तो बहुत ही ज़्यादा आप लोग डार्क फेज में हैं। इस दौरान सिर्फ आपको पेन 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 मिल रहा है, दुख ही दुख, दुख, निराशा निराशा निराशा। और हर चीज़ आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है, हाँ। और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आप संभाल नहीं सकते। मतलब कि एक तरीके से आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है। आप बार बार दो कदम आगे बढ़ते हो। आप बहुत, ऐसा नहीं है कि आप लोग काबिल नहीं है। मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा ही अपने आप में कॉन्फिडेंट इंसान हैं, जो ऐसा लाइफ से ऐसे डरते नहीं हो, या ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बात पे रोने पीटने लग जाओ या शिकायतें लेकर बैठ जाओ। नहीं, आप ऐसे इंसान नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर अभी रिसेंटली बैक टू बैक आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, खासकर जो आपके लास्ट के 5 मंथ्स रहे हैं, पिछले जो 5 महीने रहे हैं, वो आपके बिल्कुल इस लेवल पर पहुँच गए थे कि जो शायद आपको लाइफ थ्रेटनिंग भी थे, है ना। या तो जेन्युइनली आपके बहुत ज़्यादा ऐसा था, आपको हो सकता है या कुछ लोगों को ये कि सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, या फिर ऐसा है कि बाहर की चीज़ें ऐसी हो गई थी कि शायद एक्सीडेंट्स होना, या आपको ऐसा लगता था कि अब तो कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ का। एकदम ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ है ही नहीं, कुछ कहीं से आपको कुछ फल नहीं मिलेगा, कहीं से कुछ, आप कितना ही मेहनत कर लो, कितनी ही आप अपना जो कहते हैं ना ग्रोथ करने की कोशिश करो, ग्रोथ का कोई ग्रो नहीं होना। ऐसा लग रहा था कि पूरी लाइफ एक ऐसे बंजर ज़मीन सी है ना। इस सिचुएशन में थे। और आपने और आपके साथ कोई एक पर्सन और थे, आप दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत करी है। लेकिन उसमें भी क्या है कि आपको मेहनत का कोई फल नहीं मिला, बल्कि जो आप लोग ने एफर्ट्स लगाए हैं उसमें जो ये जो इंसान था, ये भी क्या है, इसने भी अपनी जो कहते हैं ना नुकसान झेला है। ये इंसान भी कहीं ना कहीं इंजर्ड हुए हैं, इनको भी बहुत ज़्यादा फिजिकल हर्ट हुआ है, पेन मिला है। ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे ये है कि आपके पास क्या है, सारे सल्यूशन हैं। आप काबिल इंसान हो, आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, और यहाँ तक भी आप सबकी अच्छाई करते करते ही पहुँचे हो, है ना। सब कुछ अपने आप ही मैनेज करते हुए आए हो, चाहे जो आपको मिला हो चाहे ना मिला हो, चाहे टूटा फूटा मिला हो चाहे आपको खूब भरा पूरा मिला हो, आपको जो था आप भाई करते चले गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोगों ने जानबूझ के आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट लेकर आया है, जानबूझ के आपकी लाइफ में आपकी ऐसी एनर्जी छोड़ी गई है जिससे कि आप बिल्कुल ही ऐसा महसूस करें कि आप दुनिया के सबसे बड़े लूज़र हैं, या आपकी लाइफ बिल्कुल ऐसी नरक बनाई गई है। ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों ने शायद आपकी रेप्यूटेशन के अगेंस्ट भी बोला है, झूठी झूठी बातें फैलाई है, गलत बातें बोली हैं, और बस यही कोशिश करी है यहाँ लोगों ने कि आपको आपकी अच्छाई ना दिखे, आपको आपका जो इजी रास्ता है वो ना दिखे, आसान रास्ता ना मिले, आपको आपके हिस्से का सपोर्ट ना मिले, आपको अच्छे लोग ना दिखें, वो लोग जो सच में आपका अच्छा चाहते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके शुभचिंतक हैं, उनको ही ढक दिया आपकी आंखों के सामने। ठीक है। आपकी आंखों पर पट्टी लगा दी कि आप अपने ही जो सपोर्टिंग सिस्टम है उसको ना देख पाओ। ठीक है। और जो आपका हेल्प कर रहा था, जिसने आपकी ओर भाई हेल्प का हाथ बढ़ाया है, उसके कान भर दिए गए हैं, उसको ही आपके अगेंस्ट कर दिया गया है ना।
मतलब जो इंसान सोचता था कि आपसे रिश्ते निभा रहे थे, जो जो आपसे अच्छे से बोल रहे थे, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, आपके बुरे समय में हेल्प कर रहे थे, तो ये जो दूसरी पार्टी थी जो कि आपका बुरा चाहती थी, इन्होंने क्या किया, वो अच्छे लोगों के भी कान भरना चालू कर दिए ताकि आपको कहीं से भी कोई सपोर्ट ना मिले, कहीं से कोई पॉजिटिविटी ना मिले, और आपको बिल्कुल ऐसे पॉइंट पर ले आए कि जहाँ आप एकदम सफोकेटेड महसूस करें, आपको घुटन सी होने लगी थी। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया आपकी पॉइंट। अब इधर क्या है, आपके हाथ में सारा कंट्रोल है, आप सब जानते हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कुछ ना कुछ है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने से रोक रहा है, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्या चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती है। आपको ये लगता है कि जब आप इतने ज़्यादा, भाई आपको क्लियर मेंटेलिटी है, क्लियर थॉट है, ठीक है, आपको सही और गलत का इतना पता है, और उसके साथ साथ आप ऐसे इंसान नहीं हो जो कि भाई चीज़ों से डर डर जाए या नेगेटिविटी में भाई उसके चंगुल में फंस जाए, नहीं, बल्कि आप ऐसे हो बहुत ही ज़्यादा एकदम अपने जो आपका गुस्सा है, एंगर है, या आपको किसी चीज़ जैसे कोई आपका नुकसान करने की कोशिश करता है, कोई उकसा रहा है, तो आप इन सब चीज़ों में क्या है, आप बहते नहीं हो, आपको फुल कंट्रोल के साथ आप चीज़ों को काम करते हो, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई फैल जाओ, नहीं, आप अपने आप को स्थिर रख कर काम करते हो। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके काम क्यों नहीं बन रहे हैं, क्या चीज़ है जो बार बार आपको रोक देती है ना। तो यहाँ देखते हैं इसका क्या ही एक है जवाब। हाँ, मेन बात वही है कि आप देखो, आपको ये देखना है कि लाइफ में ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, आपको इसमें और अपनी पर्सनल जो फीलिंग्स है, आपकी पर्सनल, आपका जो कनेक्शन है खुद से, ठीक है, जो आपका खुद से कनेक्शन है वो ब्लॉक्ड हो रखा है। अब इसका मतलब क्या है, अरे देखो, बाहर की कोई सिचुएशन हो जाए, कोई घटना हो जाए, कोई परिस्थिति आ जाए सामने, या कोई ऐसा इंसान आ जाए, या कुछ ऐसा हो जाए जो कि आपके अगेंस्ट हो रहा है, भाई वो तो आपका दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है कि भाई देखो, अपन को ज़िंदगी से जूझना है, लड़ना है, मैनेज करना है ना, हर तरीके से, हर तरीके के लोगों से। खुद से तो आप मैनेज करोगे, सिचुएशन से तो मैनेज करोगे, पर जो लोग हैं जो अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनसे भी आपको जूझना है, जो लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं उनसे भी जूझना है। लेकिन इन सब, ये तो आप कर ही रहे हो, ये तो भाई आपकी मैच्योरिटी है, ये तो आपकी ये है जिम्मेदाराना आपका स्वभाव है कि आप एक जिम्मेदार इंसान हो, सबको संभाले पड़े हो। लेकिन उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आप अपने आप को नहीं भूलिए ना इसमें। आप खुद को नहीं छोड़ सकते सिर्फ बाहर की चीज़ों को फिक्स करते करते, अरे ये करना है, अब ये करना है, अब ये हो गया, अब इसको संभालना है, अब उसको संभालना है। ठीक है, वो तो एक समय की डिमांड है, लेकिन आप खुद से कनेक्शन मत छोड़िए। जो आपका एक हैप्पीनेस है, जो भाई बाहर की चीज़ों को फील करिए, नेचर में जाके बैठिए, खुली आसमान में बैठिए, पेड़ों के पास रहिए, है ना, कुछ क्रिएटिव करिए, कुछ भी बनाइए, है ना, कुछ भी पुराने न्यूज़पेपर वगैरह से आप कुछ क्रिएटिव बना सकते हो, कंदीले बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना, पूजा पाठ कर सकते हो, भगवान से कनेक्ट कर सकते हो। फ्री फील करिए, ऐसा फील करिए कि भाई हमको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो रहा दुनियादारी में, क्या नहीं हो रहा, कौन क्या बोल रहा, क्या नहीं बोल रहा, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये 5 मिनट मेरे हैं, या ये आधा घंटा मेरा टाइम है, मैं अपने हिसाब से रहूँगा या रहूँगी, है ना। अपने भाई मन के गाने सुनिए, अपने मन का डांस करिए, अपने मन की ढोलक बजाइए, अपने मन का गेम खेलिए, अपने मन की भाई वीडियो देख लो। लेकिन वो जो 5-10 मिनट हैं, आधा घंटा है, 15 मिनट का जो खुद से कनेक्शन होता है, वो आपका यहाँ होना ज़रूरी है। और कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका ये जो खुद से कनेक्शन था, वो एक जो छोटी छोटी फीलिंग्स जो आपको हैप्पीनेस देती थी, आपको ऐसा लगता था बस अंदर से खुशी मिलती थी ना, जो करने से, जो महसूस करने से, वो छोटी छोटी जो खुशी है वो उससे आप डिस्कनेक्ट हो रहे हो। आप याद करिए, जब आप बिल्कुल ही
भाई टीनेजर थे या बच्चे थे, जब शायद इतना ज़्यादा दुनिया का लोड नहीं था, तो आप कितनी छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाते थे, कुछ चीज़ ड्रॉ करके। या अक्सर हम क्या करते हैं, एक पेज पर इंसान अपने ही सिग्नेचर कर करके खुश होता रहता है ना। बच्चों की आदत होती है ना, अरे मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसे साइन करूंगा, वैसे साइन करूंगा, है ना। तो वो चीज़ ड्रॉ करना, क्रिएटिविटी करना, तो किसी चीज़ में गाने गाना, चाहे बेसुरा ही गाते हो आप, या बस नाचने लगना यूं ही उठ के पागलपंती का डांस करना, या आप अगर हो जो आप अपनी मेकअप करते हो या हेयर ग्रूमिंग करते हो, जो भी चीज़ है, ये सब चीज़ों को आप ब्लॉक मत होने दीजिए। इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट नहीं होइए। इन सब चीज़ों को, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब आपकी लाइफ हैं। ये सब चीज़ें आपके अंदर लाइफ फोर्स भरती हैं। ये आपका एक तरीके से फ्यूल है जो आपको आगे ले जाने में हेल्प करता है ना। बाकी देखो, लोग तो यहाँ बैठे ही हैं, चोर नीयत के होते हैं, धोखाधड़ी नीयत के होते हैं, डिस्ट्रक्टिव नीयत के होते हैं। वो तो चाहते ही हैं भाई किसी का अच्छा ना हो, सब बर्बाद हो जाए, है ना। लेकिन उसके बावजूद 24 घंटे होने के बाद भी, पूरा साल होने के बाद भी, हर इंसान का हक होता है कि वो अपने आप में थोड़ा सा खुश रह ले। ठीक है, तो वही आपकी, आप समझिए, सबसे बड़ी पावर है। वही आपके ऊपर से जितनी भी नेगेटिविटी है या ईविल आए है, वो दौड़ के एकदम भागेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए संदेश है। बाकी आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग, हवन और माला जाप ले सकते हैं। और जैसा कि कार्ड्स बता रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ही डल फेज़ में हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा ही नेगेटिविटी आपके सर चढ़कर भाई तांडव कर रही है, तो आप हमारे चैनल से हवन या माला जाप ले सकते हैं। वो आपको एडिशनल सपोर्ट देगी, पॉजिटिविटी देगी और आपकी एनर्जी को वापस से इस हैप्पी डायरेक्शन में ले आएगी। ठीक है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।